नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशनी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप, जिसे उच्च रक्तदाब के भी नाम से जाना जाता है। यह एक सामान्य बीमारी है जो कि रक्त में धमनियों का दबाव बढ़ जाता है और इस दबाव के बढ़ने के कारण रक्त की धमनियों के ब्लड प्रवाह को बनाए रखने के लिए दिल को आवश्यकता से अधिक कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण प्रेशर बढ़ती है और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या उत्पन्न होने लग जाती है। रक्तचाप में दो माप होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर होती है और एक होती है डायस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मल बीपी का वैल्यू होता है 120/80 mmHg। ऊपर वाले को सिस्टोलिक प्रेशर कही जाती है, यानी 120 जो हुई वो सिस्टोलिक प्रेशर होती है और 80 डायस्टोलिक प्रेशर होती है। यही अगर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, अगर सिस्टोलिक प्रेशर 140 हो जाए और डायस्टोलिक प्रेशर 90 हो जाए तो यह हाई ब्लड प्रेशर की कंप्लेन होना शुरू हो जाता है और इस कंडीशन में पेशेंट को डॉक्टर के सलाह से बीपी की दवा शुरू कर देनी चाहिए। अक्सर डॉक्टर से पेशेंट पूछता है कि सर हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर हमारी बीपी कैसे बढ़ गई है। तो यह एक बात बताना चाहेंगे, यह मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हाई बीपी एक साइलेंट किलर की तरह कार्य करता है, जिसमें है कभी कभी इंसान को कोई ट्रबल नहीं होती है परंतु उसका बीपी हाई होता रहता है। और कुछ केस ऐसे हैं जिसमें कि बीमारी की वजह से बीपी की शिकायत होने लग जाती है। जैसे कुछ बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज हो गई, थायराइड हो गई, किडनी की समस्या हो गई, ये सब समस्या की वजह से बीपी की समस्या आने लग जाती है। अब हम बीपी की समस्या के कारण की पता करते हैं। अक्सर ब्लड प्रेशर के दो कारण होते हैं। एक प्रारंभिक हाई ब्लड प्रेशर का कारण होता है जिसमें कि बीपी की शिकायत का पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है और यह प्रारंभिक हाई बीपी का वजह बन जाता है और यह समस्या धीरे धीरे शुरू होती है और गंभीर हो जाती है। एक दूसरा होता है सेकंड हाई बीपी का कारण, सेकेंडरी, जिसमें कि किसी खास बीमारी के वजह से बीपी की शिकायत होने लग जाती है, जैसे डायबिटीज का होना, थायराइड का होना, किडनी की से संबंधित बीमारी होना, लीवर से संबंधित बीमारी होना, शराब का ज्यादा सेवन करना। अगर इस समस्या की वजह से अगर बीपी हाई हो रही हो तो इसे सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर का कारण माना जाता है। कुछ नॉर्मल भी कारण है, जैसे कि आज के भागती दौड़ती दुनिया में बहुत ज्यादा तनाव के शिकार होते जा रहे हैं लोग। युवा वर्ग के लोग अक्सर इस समस्या से बहुत ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं क्योंकि काम के तनाव बहुत ज्यादा लेते हैं और इस स्ट्रेस की वजह से उनकी बीपी की समस्या बढ़ने की शिकायत हो जाती है। दूसरा कारण है अनुवांशिक इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। अगर फैमिली में किसी को अगर बीपी की शिकायत हो तो उनके बच्चे को यह संभावना होने बीपी की बढ़ने की संभावना अधिक रहती है। नेक्स्ट कारण है सीडेंट्री लाइफ, यानी कि विलासितापूर्ण जिंदगी का व्यतीत करना, बैठकर लंबे समय तक काम करना, फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली खाने का ज्यादा सेवन करना, अल्कोहल लेना, धूम्रपान करना, तनाव ज्यादा लेना, खाने में नमक की मात्रा ज्यादा खाना, ये सब कुछ कारण है जिसके वजह से बीपी की समस्या होने लग जाती है। अब हम इसके लक्षण की बात करते हैं। बीपी के कुछ लक्षण हैं जिसके बारे में जानकर हम ब्लड प्रेशर का पता लगा सकते हैं। अक्सर जब मरीज ये कंप्लेन दे कि उसे सिर दर्द हो रहा है, सिर में चक्कर आ रहे हैं, उसे अचानक गर्मी महसूस होने लग जाती है, घबराहट लगती है और हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, हृदय में दर्द की भी शिकायत अगर वो बताता है, कभी नब्ज ज्यादा चलने लगता है, कभी कम चलने लगता है, याददाश्त में कमी आ जाती है, नींद न आने की समस्या होने लगती है। अगर इस तरह का कंप्लेन दे रहा है पेशेंट तो यह हाई बीपी के लक्षण हो सकते हैं। अब हम इसके बचाव के बारे में बात करेंगे। हाई बीपी से बचाव करने के लिए कुछ हम सावधानियां बरत सकते हैं, जैसे प्रतिदिन एक्सरसाइज करें, योग करें, व्यायाम करें, मॉर्निंग वॉकिंग प्रतिदिन करें, खाने में स्वच्छता शुद्धता का खास ख्याल रखें, सादा खाना खाएं, संतुलित खाना खाएं, फास्ट फूड, जंक फूड ये सब का सेवन बिल्कुल ना करें, धूम्रपान न करें, खाना में नमक की मात्रा कम लें, ये सब कुछ सावधानियां रखें, जैसे जंक फूड ये सब खाने से बचें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, तनाव बिल्कुल ना लें। ये सब कुछ अगर सावधानियां रखते हैं तो ये समस्या से हम राहत पा सकते हैं। अगर कोई इसी तरह की बीमारी है तो उसकी रेगुलर चेकअप करवाते रहें।
डायबिटीज है, थायराइड है, किडनी की समस्या है, इस सब का रेगुलर समय समय पर जांच करवा करके अपने बीपी के कंट्रोल पर ध्यान दिया जा सकता है। अब हम इसके इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं कि बीपी का पता कैसे लगाया जा सकता है। तो बीपी के पता लगाने के लिए एक बहुत ही अच्छी मशीन आती है, स्फिग्मोमैनोमीटर, जिसके द्वारा हम बीपी का मेजरमेंट करते हैं और उससे पता लगाई जा सकती है बीपी के मेजरमेंट की कि आपका बीपी नॉर्मल है या हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है। इसका पता स्फिग्मोमैनोमीटर मशीन के द्वारा चल सकती है। यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं, जिसके द्वारा अगर किसी बीमारी है तो उससे पता लगाया जा सकता है कि उसके वजह से तो बीपी नहीं हो रही है। कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग करवा सकते हैं, ईसीजी का टेस्ट करवा सकते हैं। ये सब टेस्ट करवा करके बीपी की सही जानकारी ली जा सकती है। अब कुछ हम ऐसी बातें के बारे में बताते हैं, अगर बीपी को कंट्रोल में नहीं रखा जाए तो कुछ जोखिम भरे कारण बन सकते हैं। अगर हम अपने बीपी पर ध्यान न दें, ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर है और अगर हम उसकी मेडिसिन नहीं लेते हैं तो बहुत ही गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसमें से एक है स्ट्रोक का हो जाना। अक्सर ब्रेन की आर्टरी फट जाती है और ब्रेन हैमरेज की समस्या हो सकती है, पैरालिसिस की समस्या हो सकती है, हार्ट अटैक यानी कि हार्ट फेल्योर के दौरे पड़ सकते हैं, ये सब किडनी फेल्योर हो सकते हैं। ये सब कुछ समस्या शरीर के किसी भी अंग में किसी भी तरह के विकार पैदा हो सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने हाई बीपी को कंट्रोल करें, दवा के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा, योग के द्वारा। हमेशा अपने शरीर पर ध्यान देना अति आवश्यक होता है इस कंडीशन में। अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं, जिसे लेकर के हाई बीपी की समस्या से निजात, राहत और छुटकारा पाया जा सकता है। जो भी कंप्लेन है उसमें रिलैक्स पाया जा सकता है। इसके लिए हम पहले बात करते हैं, एक पहली मेडिसिन है बेलाडोना 30 पोटेंसी। यह हाई बीपी की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। खासकर अगर बीपी के साथ सिर में दर्द की समस्या हो रही हो, चेहरे पर गर्मी महसूस हो रहा हो, लालीपन आ गया हो। दर्द की प्रकृति ऐसी होती है जैसे कभी अचानक से दर्द आया, थोड़ी देर दर्द रहती है, फिर थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद दर्द की शिकायत बढ़ जाती है। अगर इस तरह से कमिंग एंड सडन कमिंग गोइंग अगर दर्द हो रही हो तो यहाँ पे आप बेलाडोना 30 पोटेंसी की 3 मात्रा प्रतिदिन इस्तेमाल करें। 2 बूंद सुबह में लेनी है, 2 बूंद दोपहर में लेनी है, 2 बूंद शाम में लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है ब्रेटा म्यूरेटिकम 30 पोटेंसी। यह भी हाई ब्लड प्रेशर की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। खासकर अगर सिस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर से ज्यादा हो तो वहाँ पर ब्रेटा म्यूरेटिकम बहुत ही इफेक्टिव काम करती है। सर में भारीपन हो, घबराहट लगता हो, कंपन आती हो, अगर इस तरह की समस्या बन रहा हो तो वहाँ पे ब्रेटा म्यूर इस्तेमाल करें। खासकर अगर बुजुर्ग व्यक्ति को, बूढ़े लोगों को बीपी की शिकायत हो रही हो तो ब्रेटा म्यूर इस्तेमाल बिल्कुल करनी चाहिए, उन्हें देनी चाहिए। इसे लेने का भी सही तरीका यही है, 2 बूंद सुबह में लेनी है, 2 बूंद दोपहर में लेनी है, 2 बूंद शाम में लेनी है। एक मेडिसिन आती है नाइट्रम म्यूरेटिकम 30 पोटेंसी। यह भी बीपी की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। खासकर अगर मरीज बहुत ज्यादा कमजोर हो, पतला दुबला हो, नमक खाने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हो, शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो, जीभ पर व्हाइट कोटिंग हो, जैसे लगता है किसी मैप का चिन्ह बना हुआ हो उसके अगर टंग पर, अगर इस तरह का कंप्लेन दे रहा हो, धूप से उसे परेशानी बढ़ती है, गर्मी से परेशानी लगती है, प्यास बहुत ज्यादा लगता है, अगर इस तरह का अगर कंप्लेन दे रहा है, सर में दर्द रहता है, ऐसा लगता है जैसे हथौड़े मारे जा रहे हैं उसके सर में, इस तरह की दर्द की शिकायत अगर पेशेंट दे रहा हो तो नाइट्राम्यूर 30 पोटेंसी 3 बार इस्तेमाल करना है। 2 बूंद सुबह में लेनी है, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम में लेनी है। एक मेडिसिन आती है नक्सवोम का 30 पोटेंसी। यह भी हाई ब्लड प्रेशर की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर अगर सीडेंट्री लाइफ वाले व्यक्ति को अगर हाई बीपी की शिकायत हो रही है, सीडेंट्री लाइफ का मतलब हो गया विलासितापूर्ण जिंदगी जीने वाले व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा धूम्रपान करते हो, शराब पीते हो, बाहर का जंक फूड खाते हो, काम बहुत कम करते हो, बैठकर काम करने का कोई भी काम ऐसा करते हैं जिसमें बहुत ही लंबे समय तक बैठने का काम होता है। अगर इस तरह के अगर पेशेंट हो और उन्हें हाई बीपी की शिकायत हो रही हो, पेशेंट बहुत ही पतला दुबला होता है, उसे ठंडी लगते रहती है, चिड़चिड़ा होता है, गुस्सा बहुत ज्यादा करता है, अगर इस तरह का सिम्टम अगर मिल रहा हो तो वहाँ पे नक्स भूमिका 30 पोटेंसी 3 बार इस्तेमाल करना है। 2 बूंद सुबह में लेनी है उन्हें, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम में लेनी है।
एक मेडिसिन आती है क्रटेगस ऑक्सीडेंटलिस क्यू, यानी कि मदर टिंचर। क्रटेगस मदर टिंचर यह भी हाई ब्लड प्रेशर की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर अगर हाई बीपी के कारण सीने में दर्द हो रहा हो, सर में दर्द हो रहा हो, कमजोरी महसूस हो रही हो, कोई भी काम करने पे तुरंत पेशेंट थक जाता है, हार्ट की कमजोरी ऐसी लगती है कि वह पर्याप्त कार्य नहीं कर पाता है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा हो, अगर इस तरह की समस्या दे रही हो तो वहाँ पे क्रटेगस क्यू यानी कि मदर टिंचर इस्तेमाल करना है। यह एक हार्ट की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक टॉनिक है। अगर इसे नॉर्मली भी अगर समस्या हो रही हो, इस तरह के सिम्टम मिल रहे हो और इस्तेमाल की जाती है तो उसे काफी बेनिफिट मिलते रहेगा। इसे लेना है 15 बूंद आधे कप पानी में 3 बार लेनी है। 15 बूंद आधे कप पानी में सुबह में लेनी है, 15 बूंद आधे कप पानी में दोपहर में, और इसी तरह 15 बूंद आधे कप पानी में शाम में लेनी है। एक आती है रॉलुल्फिया क्यू, यह भी एक बहुत ही इफेक्टिव हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है। खासकर अगर कोई कारण न पता चल रहा हो और बीपी की शिकायत हो, उन्हें सर में गर्मी लग रही हो, कमजोरी ज्यादा महसूस हो रहा हो और किसी तरह का पता नहीं चल रहा है कि ये बीपी की वजह से हो रही है किसी और की वजह से, तो वहाँ पे आप रॉलुल्फिया क्यू यानी कि रॉलुल्फिया मदर टिंचर इस्तेमाल करें। इसे लेने का सही तरीका है 15 बूंद आधे कप पानी में 3 बार लेनी है। 15 बूंद सुबह में लेनी है आधे कप पानी में, 15 बूंद दोपहर में लेनी है, 15 बूंद आधे कप पानी में शाम में लेनी है। एक लास्ट में मेडिसिन है रिक्विक की 85 नंबर। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही इफेक्टिव है हाई ब्लड प्रेशर की। इसे लेना, ये जितने भी हाई बीपी के कंप्लेन है, जैसे सर में दर्द होना, भारीपन होना, कमजोरी होना, याददाश्त में कमी आ जाना, छाती में दर्द होना, नाड़ी का कभी तेज कभी कम चलना, ये सब जितने भी कंप्लेन है R85 को लेने से सारे कंट्रोल हो जाते हैं। कुछ दिन तक इस मेडिसिन को इस्तेमाल करनी है। इसे भी इसी तरह से लेना है, जैसे 15 बूंद आधे कप पानी में सुबह में लेनी है, 15 बूंद आधे कप पानी में दोपहर में और 15 बूंद आधे कप पानी में शाम में। इस तरह से अगर दवा ली जाती है सही समय पर और जैसे बताई गई है, तो उससे आप हाई बीपी की समस्या से होने वाले जो भी ट्रबल है और जो भी कंप्लेन आ रहे हैं सबसे राहत पा सकते हैं और इससे छुटकारा पाई जा सकती है और किसी भी तरह के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं। अगर कोई भी ट्रबल हो तो प्लीज जरूर पूछें।